कि कार्रवाई होगी तो जिला के जो खनन पदाधिकारी चार्ज में हैं उन पर भी होगी और इंस्पेक्टर पर भी होगी, और वो थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी पर भी होगा, क्योंकि अकेले खनन इंस्पेक्टर जिम्मेवार नहीं हो सकता। जिम्मेवारी लेनी तीनों को पड़ेगी, क्योंकि तीनों की जिम्मेवारी सामूहिक होगा। बिहार के खनन योद्धाओं के लिए बड़ी खबर, क्योंकि विभाग ने 27 खनन योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए 5-5 हजार रुपए की राशि उनके खाते में भेज दी गई है। आपको बताते चले कि जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा जो विभागीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वैसे लोग जो अवैध खनन या अवैध ढुलाई की सूचना देते हैं, उनको बड़ी गाड़ी पर 10,000 रुपये और छोटी गाड़ी पर 5,000 रुपये दिए जाएंगे। आज 27 ऐसे खनन योद्धा थे जिनके खातों में 5-5 हजार भेजे गए। वहीं मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं अब ओवरलोडिंग पर लगाम लगा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ियां बहुत कम दिखती हैं। वहीं छोटी गाड़ियों से अभी भी जो है छिपकर चल रहे हैं और हमारे खनन योद्धाओं के द्वारा सूचना दी जाती है। वहीं उन्होंने कहा कि हम जिस राजस्व के लक्ष्य की तरफ थे, कहीं ना कहीं 3500 करोड़ रुपए की राशि के करीब हम पहुंच चुके हैं और वित्तीय वर्ष का लगभग ये कह सकते हैं 99% है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा। पिछले बार हमने 12/3 को 72 लोगों को खनन योद्धा का पुरस्कार भेजा था। ईयर एंडिंग है, मार्च का महीना। जो अभी तक आए हैं 24 लोगों को आज भी हम लोग खनन योद्धा की राशि आप लोगों के सामने हमने उनके पास भेज दिया। और सबसे सुखद स्थिति है कि जितने लोगों की शिकायत आई और जो योद्धाओं को हमने पुरस्कार दिया, उसमें एक भी बड़ी गाड़ी नहीं है। इसलिए सबको 5,000 का ही पुरस्कार आज जा रहा है, क्योंकि बड़ी गाड़ी पर 10,000 का और छोटी गाड़ी पर 5,000 का अधिकतर ट्रैक्टर का पकड़ाया है, और उस पर हमने खनन योद्धा को राशि दे रहे हैं। ये शुभ संकेत है कि बिहार में ओवरलोडिंग अवैध खनन बड़ी गाड़ी का लगभग बंद है। अगर कहीं चल भी रहा है तो हम पुरस्कार देने के लिए सरकार बैठी है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से ये पुरस्कार शुरू किए थे, और बिहार के अंदर ओवरलोडिंग अवैध खनन पूरी तरह से बंद है। छोटी गाड़ी ट्रैक्टर का जितनी भी शिकायत आई है, छोटी गाड़ी का हम डिटेल इसका आपको इसलिए उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ताकि उनके साथ किसी तरह के माफिया खिलवाड़ न कर सके। और योद्धा हमारा सम्मान के योग्य है, उसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है। आपको कुछ जानकारी आज दे दें। आज हम लोग भोजपुर आरा गए थे। अभी हमारे वहाँ के पदाधिकारी ने जो रिपोर्ट उपलब्ध कराया है, तो भोजपुर जिला के राजस्व समाहरणालय में जो वित्त विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य दिया गया, उससे ज्यादा राशि वो पूर्ण कर लिया है। अभी 5 दिन 6 दिन का और समय है, और कई जिला लगभग 10 जिला अपने लक्ष्य से ज्यादा राशि प्राप्त कर चुके हैं। जो पीछे हैं उनसे भी
विभाग संपर्क कर रही है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि पिछले बार वर्क डिपार्टमेंट से हमको 511 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था मार्च महीने के लास्ट में। इस बार अभी तक मात्र 100 लगभग 400 करोड़ राजस्व विभाग से भी आने की हमें उम्मीद है। वर्क डिपार्टमेंट से 400 करोड़ उनके पास हमको जमा करेंगे और 150 करोड़ अभी हमारे जो घाट चल रहे हैं वहाँ से, तो 550 करोड़ की हम उम्मीद करते हैं। और अभी लगभग 3252 करोड़ राजस्व हमने प्राप्त कर लिया। तो 3252 और 550 करोड़ 3800 करोड़ का लक्ष्य तक पहुंचने की हमें उम्मीद है, जबकि 78 घाट लोग सरेंडर कर दिए। अब हमारे जिला लखीसराय में 10 घाट है, उसमें 5 घाट सरेंडर है। बहुत सारे ऐसे लोग जो ऊंची रेट पर घाट लिए थे और आज ओवरलोडिंग अवैध खनन नहीं होने के कारण वो लोग सरेंडर कर रहे हैं। और हमने पिछले बार कहा था कि जो सरेंडर कर रहे हैं उनको दोबारा घाट, अगर जो रेट घटता है तो नहीं मिलेगा, उनको उस कंपनी को भी नहीं मिलेगा। और उस कंपनी में जो डायरेक्टर हो या पार्टनर हो, उस पर भी हमारी निगाह है कि ऐसे लोग इस तरह की प्रवृत्ति कि जो ऊंची बोली में घाट लगाए और अब बाद में टाइट होने के बाद 3 टेंडर निकाला गया, उसके बाद भी लोग रेट कम कराने के लिए एक गिरोह मिलकर ये वातावरण बना रहे हैं कि सरकार रेट कम करे। तो 78 लोग लगभग हमारा ये 1/4 के लगभग लोग सरेंडर कर दिए। उसके बाद भी हमने अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। और खुल के ऐसे मानसिकता को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपने गलती कर दिया घाट सरेंडर करके, क्योंकि आपने जिस उद्देश्य से ये षड्यंत्र रचा है उस उद्देश्य में आपको तो लाभ नहीं होगा। अगर जो हम रेट कम भी करेंगे तो नए लोग उसमें अब भागीदारी करेंगे, वो कंपनी, उसके डायरेक्टर, उसके पार्टनर उसमें अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये विभाग में हम लोग सुनिश्चित सभी जिलाधिकारी के माध्यम से ये होता है। जिलाधिकारी की एक टास्क फोर्स है, उसके माध्यम से ये निविदा की प्रक्रिया पूरा करते हैं, वो करेंगे। क्षेत्र में कई जिले का हमने 24 आवर 7x24 चल रहा है। हमने कहा है कि जो रिपोर्ट आती है एक्शन त्वरित गति से होगा, लोगों की शिकायत का निष्पादन भी होगा और कोई विभाग के अंदर उसके दोहन शोषण का या किसी के दबाव में सही काम करने वाले को परेशान नहीं करेगा, ये भी सुनिश्चित करेंगे। जो सही काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसको मेरे विभाग से कोई परेशानी नहीं होगी। कोई परेशान करता है तो वो त्वरित हमसे या सेक्रेटरी से शिकायत कर सकते हैं। पहले से भी नंबर जारी है। और बृहद खनिज का 4 ब्लॉक का ऑक्शन भारत सरकार के द्वारा 23 मार्च को किया जाएगा। रोहतास जिला में 3 है ग्लूकोनाइट का, और गया जिला में 1 है मैग्नीशियम बेरिंग मैग्नेटाइट
लाइम नाइट ब्लॉक का 23 मार्च को हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है बिहार के लिए कि हम बृहद खनन में भी देश के नक्शे पर बिहार आ चुका है। भारत सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत बनाने का सपना और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार की जोड़ी जनता ने हिट कर दी है। अब उसका असर भी जमीन पर दिखाई पड़ने लगा है कि हमारा राजस्व बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार काम करने लगी। धन्यवाद। हमारे वहाँ पर इंस्पेक्टर हैं और जिला खनन पदाधिकारी के चार्ज में जो वहाँ के जिला के ही पदाधिकारी हैं, हम लोगों ने शिकायत किया। हमने कहा है कि कार्रवाई होगी तो जिला के जो खनन पदाधिकारी चार्ज में हैं उन पर भी होगी और इंस्पेक्टर पर भी होगी और वो थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी पर भी होगा, क्योंकि अकेले खनन इंस्पेक्टर जिम्मेवार नहीं हो सकता। जिम्मेवारी लेनी तीनों को पड़ेगी, क्योंकि तीनों की जिम्मेवारी सामूहिक होगा और उसकी पूरी समीक्षा भी हम लोग करने का हमने जिलाधिकारी को पत्र भी भेजेंगे कि ये तीनों की जिम्मेवारी स्पष्ट करके बताएं कौन कितना दिन से है और किसकी जिम्मेवारी कितनी है और उसकी लापरवाही और खनन उस क्षेत्र में चल रहा है। अगर जो प्रमाणिकता के साथ मिलेगा तो सख्त कार्रवाई खनन से जुड़े लोगों पर होगा। तो आपने विजय कुमार सिन्हा को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ओवरलोडिंग पर लगाम लगी है, लेकिन अवैध खनन अभी भी हो रहा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो खनन योद्धा है वो सूचना देते हैं, उनको अब इनाम के तौर पर 5-5 हजार रुपये भेजेंगे। 27 ऐसे योद्धा हैं जिनको अभी 5-5 हजार भेजेंगे और इससे पूर्व भी 72 ऐसे खनन योद्धा थे जिनको ये राशि दी गई थी। वहीं उन्होंने अब साफ कर दिया है कि कहीं न कहीं जो राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य था उसके समीप है और कहीं न कहीं जो 10 जिलों का उन्होंने नाम लिया है कि जो 10 जिले हैं वो कहीं न कहीं उससे अधिक राजस्व जो है अभी तक वसूल चुकी है। जिस तरह से लगातार विभाग जो है खनन को लेकर चिंतित है, अवैध खनन पर लगातार रोक लगी हुई है। अब देखना ये है कि 5-6 दिन और बचे हुए हैं, क्या जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाती है नहीं, क्योंकि जो 78 ऐसे घाट हैं इनकी नीलामी तो हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ठेकेदार थे वो बोली ज़रूर ज़्यादा लगाकर उन्होंने वो टेंडर लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने उस जो है घाटों को छोड़ दिया। अब उन्होंने साफ तौर पर ये भी कह दिया है कि वैसे लोग जिन्होंने घाटों का सरेंडर किया है अब उन पर भी कार्रवाई होगी। अब उन्हें किसी भी टेंडर में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। अब लगातार जो है विजय सिन्हा कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखना है कि उन जिन्होंने घाट सरेंडर किया है उन पर इसका कितना असर पहुंचता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधीर गुरमन, NBC 24 पटना।